अभी उनको और कुछ भी मिल जाएगा। तो साथ संगत प्यार से कहना धनरंकार जी, हमारे अरमान के अंदर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को उन्होंने अलग तरीके से पूछा है कि उन्होंने कहा कि गुरु वही होता है जो मैरिज ना किया हो। उन्होंने कहा कि उन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप भी सुनिएगा, ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति जो चीज किया ना हो वो उसके बारे में सलाह दे भी नहीं सकता। जब आप आगे मैरिज करोगे ना, शादी करोगे, आपकी बहू आएगी या आपकी वाइफ आएगी, ठीक है, तो जब आपको समस्या होगी ना और गुरु से पूछने जाओगे, वो गुरु नहीं बता सकता जिसने वो चीज सहा ही ना हो। इसीलिए दाम्पत्य जीवन जिसको कहा जाता है, मैरिड लाइफ जो कहा जाता है, उसमें रहकर ही गुरु को सारी चीजें बतानी होती हैं। अभी तक दुनिया में जितने गुरु हुए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना मैरिज के हो जाए। अगर कोई पैदा हुआ है तो बिना मैरिज के तो पैदा नहीं हो सकता बेटा। सिंपल सी थ्योरी है, एक साफ बात बताना चाहता हूँ। हाँ, आपके मन में ऐसी बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेशधारी साधु बनकर हम जो कमंडल लेकर ले निकल जाते हैं, सोचते हैं हम शादी न करें, मैरिज नहीं करें और हम केवल हम कमंडल लेके निकल जाएं, तो वेशधारी साधु साधु नहीं कहलाते हैं। साधु वो कहलाते हैं या संत वो कहलाते हैं जो हकीकत में इस समाज में रहते हुए और ये सारा निर्वहन करते हुए ईश्वर के दर्शन एक आसानी तरीके से हमें करा सकते हो। गुरु सतगुरु कौन होता है? जो रियलिटी में, वास्तविकता में सदगुरु वही होता है जो हमें एक क्षण में, 2 मिनट में हमें गुरु को दिखा सकता। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। जब आप लोगों की वाइफ आएंगी ना, जब एक लड़ेंगी, जब सास और बहू की लड़ाई होगी, तब आपको समस्या होगी। बोलेंगी यार कैसे मनाए, मम्मी को बोलते हैं तो वो वाइफ भी बिगड़ जाएगी और बिगा वाइफ को बोलते हैं तो मम्मी बिगड़ जाएगी। तब ऐसी जगह में आपको वो गुरु बता ही नहीं सकता जिसने वो सहा नहीं हो, लेकिन जिसने सहा है वो आपको बताएगा। ये हमारे साथ भी हुआ, हमारे पास भी अच्छा हुआ कि हमारे पास तो बहुत अच्छे गुरु थे। ऐसी स्थिति हमारे साथ भी आई थी कि किसकी सुने, तो हमारे गुरु ने कहा किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सुनिए। और दूसरी बात ये रखिए कि जिसको जो करना चाहे उसको पूरा छूट दीजिए, जिसके मन में जो हो। तो मैं बोला भाई ऐसे तो सभी के साथ होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सामने वाला जो करना चाहता है उसमें उसकी मदद कर दो बस। ओके आप करिए, मैं हूं आपके साथ। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ, सब शांत हो गया माहौल। तो जब तक वो सहा नहीं होना वो गुरु बता नहीं सकता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि गुरु मैरिड है या अनमैरिड है। गुरु आप लोग उसकी पहचान ही नहीं जानते। कहते हैं ना, एक शरीर गुरु नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता है, ज्ञान गुरु होता है। और वो ज्ञान जो होता है वो किस माध्यम से, किस शरीर के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, वो आपका मेन चीज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हिंदू हैं और कोई हमारे पास बच्चा आता है पढ़ने के लिए, कोई भी आता है तो हम उसको नहीं दे सकते ज्ञान। बोले नहीं तुम हमारे जैसे पहले जनेऊ पहन के आओ, जल से स्नान करके आओ, उसके बाद ही तुम मेरे गुरु में शिष्य बन पाओगे। ऐसा नहीं होता, ज्ञान गुरु होता है, समझ गए? और वो जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो आपको जिंदगी में कहां तक पहुंचा सकता है। अगर उस नॉलेज को आपने फ्रंट में रख के एडवांटेज ले रहे हैं तो 101% वही गुरु है आपका, और मेन गुरु आपका वही कहलाए। जिसका ज्ञान आपने फ्रंट में रख के अपनी पूरी लाइफ जी है या आप आगे बढ़ रहे हैं, वही है आपका सदगुरु।
मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी चीजें दास आपको बता देगा कि आप लोग क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर एक का गुरु अलग होता है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो मैं तो केवल इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश का गुरु आपके साथ रह सकता है। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर के गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, फिर इंजीनियर बनना पड़ेगा। लेकिन जो सतगुरु होता है वो केवल एक ही चीज बताता है, ईश्वर को आपके सामने रखता है कि वो कहाँ है क्या। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कहते हूं मैं तो हमेशा ये बातें बोलता रहता हूँ, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम न हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। मतलब मंदिर और मस्जिद की भी जरूरत नहीं होती है ईश्वर को जानने के लिए। और मैं एक बात और कहता हूं कि सच्चाई और सत्य टोटल डिफरेंट है। अगर कोई भी गुरु आपको ये कहे कि पहले कुछ माला पहन के आओ, या पहले सुपारी खा के आओ, या आपको कहे कि नहीं आप पहले जल से स्नान करके आओ तब मैं आपको ज्ञान दूंगा, तो समझ लीजिएगा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। दास यही कहना चाहेगा, क्योंकि आप भी बताइए जब हमारे ईश्वर ने किसी को अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं बनाया, उसके सामने सभी लोग एक बराबर हैं, तो अब आप उससे ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं तो कोई नहाया कोई नहीं नहाया, कोई खाया कोई पिया कोई कुछ किया, उसके सामने सब बराबर है। छोटा हो बड़ा हो, उच्च जाति नीची जाति, ये जाति धर्म ये सारी चीजें हमारे द्वारा समाज में बनाए गए हैं। क्लियर आया? तो जो भी इंसान है वो इंसानियत का पालन करे, दूसरे की मदद करे, कितना वो कर सकता है क्या वो कर सकता है ये मैन होता है। और ध्यान रखें अपने जीवन में आगे बढ़ें। और कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, सभी बच्चे लोगों को पता है, सभी बच्चे बोल रहे थे कि मेरा सबसे पहला गुरु जो है मेरी माँ है। और इसीलिए मैं हमेशा गर्ल्स को पढ़ने के लिए कहता हूं कि अगर सोचिए दिमाग लगाइए कि आपका जो पहला गुरु हो, जो पहला गुरु हो वही इतना नॉलेजफुल हो कि उसने फर्स्ट स्टेप ही आपको ऐसा दे दिया हो जो आगे जाके आपको भविष्य में जरूरत पड़ने वाला, तो कितना अच्छा हो। और यही होता है, कई घरों में इस तरीके के नॉलेजफुल व्यक्ति मिलते हैं। अच्छा बताइए, किसी की माँ अगर आईएएस आईपीएस हो, किसी की माँ आईएएस हो, किसी माँ टीचर हो, तो पहला शिक्षा कहां से मिलेगी? सिंपल सी थ्योरी है, उसको वहां से शिक्षा मिलेगी। कई बार थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, हम पैसे के लिए इतने पागल हो जाते हैं, दास क्षमा चाहेगा, कि हम पैसे और धन के लिए इतने हो जाते हैं कि हम अपनी जनरेशन को वो चीज़ देना ही भूल जाते हैं जो चीज़ हमारे पास है। बस गलती यही हो जाती है। जब भी पेरेंट्स और माता या पिता में से दोनों में से अपना ज्ञान वो नहीं दे रहा होगा, जो उसके पास ज्ञान है, तो वहां पे उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहां क्या हो जाता है, जैसे आप बहुत अच्छे टीचर हैं, क्लियर, लेकिन मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन आपने एक बार भी अपने बच्चे से ये नहीं बोला कि बेटा दिखाओ जरा कॉपी अपनी, जबकि पहला गुरु वही है। लेकिन उसने क्या किया, बाकी बच्चों को तो पढ़ाया लेकिन कभी भी 1 घंटे का टाइम या 15 मिनट का टाइम अपने बच्चे के साथ नहीं दिया। वही प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। लोगों को प्रॉब्लम समस्या वहीं आ जाती है, उसको देखना जरूरी है वो किस तरीके से कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, वो पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और सोचिए जब माता और पिता दोनों ही पढ़े लिखे हों और एजुकेटेड हों, तो 101% जब उसको ज्ञान दिया जाएगा ना उस बच्चे को, तो वो तो एजुकेटेड हो ही जाएगा। तो गुरु कितना ज्ञानी है, कितना नॉलेजफुल है, ये भी बहुत मायने रखता है। हमने जब बाबा हरदेव सिंह महाराज को एक्सेप्ट किया तो हाई फाई नॉलेज, टोटल हमने देखा कि टोटल हाई फाई नॉलेज, वो उन्होंने कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम बिल्कुल हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, मैं पंजाबी हूं तुम भी पंजाबी बन जाओ, या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं निरंकारी हूं तुम भी निरंकारी बन जाओ, कभी नहीं कहा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई नहीं करो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ही इज ऑलरेडी द एजुकेटेड पर्सन।
and he has taken the education in America. Only the reason of these things that the father was the great educator and guru. तो उन्होंने क्या हुआ कि उनके कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उनके पापा की। तो जैसे हत्या हो गई तो सारे जो उनके अनुयायी थे, गुरु के शिष्य थे, वो बहुत क्रोधित हुए। वो सोच रहे थे कि मैं किसको मार दूं, किसको क्या कर दूं, जिसने वो किया है बस उसको मारने काटने के लिए सोच रहे थे। तो सदगुरु ने कहा अगर किसी का खून उबल रहा है तो मैं खून जो रक्तदान होता है वो शिविर लगा रहा हूं, वो अपना रक्त यहां दान कर दे। पिता मेरे थे, जब मेरे को क्रोध नहीं आ रहा है तो आपको आने की जरूरत नहीं। और मैं नहीं चाहता था इस गद्दी में बैठना, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे बैठना पड़ेगा। उसका कारण यह है, नहीं तो आप लोग कुछ गलत कदम उठा लोगे, उस कारण से वो बैठे। उसके बाद उन्होंने अपने पापा की जो भी चीजें थी वो बताना चालू किया। धीरे धीरे उन्होंने यही बताया। देखिए, ज्ञान की बात थी कि लोगों को हमेशा किस तरीके से अपना जीवन यापन करना, लोग केवल इतना ही नहीं जान पाते। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर किसी बच्चे को या किसी जो नहीं कर रहा हो, जो बच्चा, उसको ये केवल ये बता दिया जाए कि बेटा कि पढ़ाई करोगे तो क्या क्या चीज एडवांटेज मिलेगा और पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, केवल उसको दिखाइए, प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, अपने आप उसकी लाइफ बदल जाएगी। आप लोगों को मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया है, यहाँ खड़े होकर दिखाया है, आज जिसके कारण आप रुक गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ नहीं रुक पाए, आपने देखा है। तो वो प्रैक्टिकल उन्होंने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो समझे ही नहीं उस चीज को। तो गुरु क्या होता है? ज्ञान। तो मैंने कहा ना, जो हमारा ज्ञान है आपके अंदर आ गया। अब आप जो भी चीजें आप इंग्लिश में या कोई भी चीजें पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, इफ यू आर गिविंग द नॉलेज टू एनीबॉडी, if you are providing anything to anybody, so you are giving the knowledge of your teacher, and that knowledge is your teacher. The means of it, the given by the teacher and your true master, is spreading already all over the world. And this is a reality. Whatever the knowledge has been given by me, if you are distributing to anybody, that will be enough, and it will be very good, and I think that amazing and astonished for you into the future. Because everybody wants to talk in English very well, but how to talk they have in pop to understand. How to implement that things in your knowledge, that is important. The while coming here, while teaching you, I understood the very well that which kind of mistakes are you doing. And I am removing those kind of things with you. I am telling only those things. Otherwise, you are improving your. So improvisation is a very necessary. So create this improvisation and get the knowledge, and create your world, and that world will be totally different. So the knowledge of the two teachers doesn't depend on this thing that he is married, unmarried. How much knowledge you have, you can be able to give. You have to gain that knowledge, and each and everybody, just like the Buddha you are talking about, he has so many true masters, but he didn't get to the full knowledge. So that's why he has sat on the one place under the tree and got to the information. He got the knowledge there. That's why. So you have to understand about these things. There's no need to go anywhere. Having changed your dress, that you are thinking that you are not getting the marriage, that you will be the true master. There is no matter. Can you show to the God in front of anybody? Because the person is coming there, where is the God? Where is Allah? Where is the God? Where is the Bhagavan? Where is the, okay? तो एवरीबडी इज टेकिंग द नेम ऑफ दिस, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द। देखिए, एक चीज सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, सभी लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। एक बात बताइए, कोई देखिए, अगर मैं एक चीज बोलूं, जैसे पानी, पानी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जल, नीर, अपन इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। जल, नीर, और क्या है? जलज है,
तो पानी के ही तो 10 ठो नाम है। उसी तरीके से ये अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, ये सारे केवल नाम दिए गए हैं। द ऑल माइटी इज वन, द ऑल माइटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड omnipresent, omniscient and omnipotent. We are talking about 3 categories are here: सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Understood? That वो कहीं भी हो सकता है, हर एक जगह हो सकता है, बस वो ये दिखा सके। अगर उस गुरु ने आपको दिखा दिया, जब भी कोई गुरु आपको ये पास आए और बोले मैं गुरु, और कहीं के भी गुरु हो, तो कृपया करके यही बोलो कि आप किस लिए उनके गुरु हो। तो आप क्या मुझे ईश्वर की दर्शन करा सकते हैं? अगर उसने ईश्वर के दर्शन करा दिए आपको, तो 101% वो आपके गुरु बनने लायक है। और सदगुरु, अध्यात्म का गुरु बनने लायक वही है। अगर हम किसी और चीज की अध्यात्म की बात करते हैं, जैसे कि अध्यात्म से हट के किसी चीज के नॉलेज या ज्ञान या अलग चीज की बात करते हैं, तो हम उसके लिए, जैसे मान लीजिए अब आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो टाइपिंग के लिए आप किसको ढूंढेंगे? बोले हमारे पास आएंगे क्या? हम आपको कैसे सिखाएंगे? टाइपिंग का जो मास्टर होगा उसके पास जाना होगा। तो मास्टर विल बी डिफरेंट, बट ट्रू मास्टर विल बी वन ओनली, हु कैन बी एबल टू शो यू टू द गॉड, and he can be able to tell you that where is the God and how can you survive into the world. Understood? So this is important. Now this is a day of the Guru and true masters. You are worshipping to the Guru as a Guru Purnima. तो देखिए, सबको आजकल तो सभी बन जाएंगे आपके गुरु, ये भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको गड़े हुए, और एक सी एक बातें समझा रहे होंगे। लेकिन बस उनसे कृपया करके एक ही चीज, कितने भी गुरु भागवत गीता करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनसे केवल एक ही चीज लास्ट में पूछिएगा कि आप गुरु मंत्र तो दे रहे हैं सर, सब कुछ सही है, मेरे को बताइए, क्या आप कृपया करके मुझे गुरु के दर्शन करा सकते हैं, उस ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं क्या, जो निराकार परम परमेश्वर परमात्मा जो हर एक कण कण में विराजमान है? क्या आप दिखा सकते हैं? अगर आप दिखा सकते हैं तो रियल में, तो फिर मैं मान जाऊंगा, चाहे वो अल्लाह है। देखिए, वो एक शक्ति एक ही है जिसको साइंस भी मानती है, देयर इज सम पार्टिकल विच क्रिएट टू द डिफरेंट थिंग्स। कुछ ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। और वो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पृथ्वी अपने जो अपनी जगह पे घूम रही है, सूरज की अपनी जगह पे घूम रहा है, सभी चीजें एक दूसरे, तो अपन बोलते हैं देखिए पृथ्वी में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ताकि जो लोगों को अपने तरफ खींच के रखती है, सामान को, आइटम, तो वो जो शक्ति है, कहीं ना कहीं कोई एक पावर है जो आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर है। ईश्वर मतलब वो शक्ति जो कुछ भी बदल सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो उसकी ताकत वहां सामने आ जाएगी। ये नहीं सोचिए जिंदगी में कि आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे या ना बढ़ेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सही रास्ते में हैं, आप चिंता ना करें। बस आपको रास्ता सही चुनते रहना होगा, आपको डिसीजन सही लेते रहना होगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया? कई बार हम गलत डिसीजन, कहीं नर्क नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है। एक चीज और मैं आपको समझा देना चाहता हूं, कई लोग सोचते हैं कि कहीं स्वर्ग में है, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नर्क में जाएगा तो उसको पकोड़े जैसे तला जाएगा। तो ये सारी चीजें का जो भाव जो दिमाग में पका रहे हैं, उससे डरे नहीं। ये ध्यान रखें, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, क्योंकि जैसा कर्म करेगा फल उस तैसा आपको देगा भगवान। गीता का ज्ञान, तो कर्म जैसा करेगा तो आपको फल मिलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बताने वाली होती हैं, कुछ नहीं बताने वाली होती हैं। आप याद करो कि जो भी आपको सहना पड़ रहा है आज, मान लीजिए जो भी चीजें, आप ये सोचिए कि क्या आपके पूर्वजों ने कुछ किया होगा, ऐसी चीजें, गलतियां जिसकी सजा आज तक आप भुगत रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, जिसके कारण हम आज भी वो चीज भुगत रहे हैं। नहीं तो हमारा भी सेम स्थान होता है जैसे सबका स्थान।
मैं हाईलाइट करूंगा उसको बाद में, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो आज सदगुरु का दिन है, तो मैं आपको बस इस ईश्वर के बारे में ही बताऊंगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न मंदिर न मस्जिद, आप जहां बैठे हैं वहीं हैं। और खास करके ये ध्यान रखिए, ना उसके लिए साफ स्वच्छ साफ सुथरा या कुछ भी, वो हमें हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को शुद्ध रखने का तरीका होता है। हम अगर जल से नहा सकते हैं, तो मैंने एक बार कहा, एक बार की कहानी याद आ गई, शायद आप लोग उसको याद है, मैंने सुनाया होगा। कबीरदास जी की बात थी, सुनाया है मैंने कभी। तो दास ये कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी ऐसे थे कि बहुत ही उल्टी बाड़ी थी उनकी। सैटरडे के दिन शायद सुनाया होगा, लेकिन आपको, मेरे को याद आ रहा है कि दास याद आ रहा है, मेरे गुरुदेव ने बात बताया कि एक दिन की बात है कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग, सभी लोग मिलके, जो बहुत ज्ञानी विद्वान थे, उसमें अयोध्या में रहते थे। वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए, बोले कि आपके यहाँ जो भी ज्ञानी हो उससे मेरा साक्षात करवा दीजिए। तो वो जो ज्ञानी व्यक्ति थे, ये जो महान महापुरुष लोग थे, वो बोले यार, इससे इनसे हारने से अच्छा ये है कि कबीरा को आगे कर दो। हारेगा तो बोले कबीरा हारा, अपन नहीं, और जीते तो अपन बोलेंगे हमारे यहाँ की जीत हो गई। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने चाल के लिए कबीरा को बुलाया गया, बोले कबीरदास जी आइए, आपको साक्षात करना है। अब बोले अरे आप लोग करिए, मैं कहाँ से साक्षात करूँ? नहीं, बोले आपको करना है। तो बोले ठीक है, बोले कल करते हैं। कबीरदास जी बड़े चालाक, वो सुबह सुबह उठे, जय इंतजार कर रहे थे कब वो पंडित जी उठेंगे, वो ब्राह्मण जी उठेंगे, वो ज्ञानी गुरुदेव उठेंगे। वो उठे और जैसे ही फर्स्ट काम के लिए वो गए, फर्स्ट काम क्या होता है? फ्रेश होने के लिए जैसे वो निकले, वही कबीरदास जी पीछे पीछे हो लिए। और जब कबीरदास जी वो मेन पॉइंट पे बैठे, और तभी तुरंत उन्होंने से बोलते हैं कबीरदास जी, राम राम महाराज, जय श्री राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जो भी उन्होंने कहा हो, क्योंकि अभी करेक्ट तो अपन नहीं बता सकते, क्षमा करना किसी को बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि नमस्कार, लेकिन वहां से आवाज नहीं आई। बोले हट, और वो पत्थर उठाए और पत्थर उठा के दे कबीरदास को कि बिना मतलब में क्या बात कर रहे, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए मालूम तुमको। उठाए पत्थर दिए, कबीर कबीर भागे वहां से। अब वहां से महाराज पहुंचे, जब स्टेज लगा सजा, गुरुदेव वहां बैठे, वो जो आए थे महादेव महापुरुष, कबीरदास चुप्पे से आए। जैसे ही कबीरदास अपनी सीट में बैठने लगे, तो वो बोलते हैं नमस्कार, जैसे अपन गुड मॉर्निंग करते हैं, उन्होंने कहा नमस्कार, जय श्री राम। कबीरदास उत्तर ही नहीं दिया। तो कबीरदास से 2-3 बार बोले नमस्कार, जय श्री राम, तो क्रोधित हो गए, तुमने जवाब नहीं दिया हमें। तो बोले महाराज, मैंने एक बार कोशिश तो किया था, मैं वही हूं जो सुबह बोल रहा था जय श्री राम, आपने ही नहीं उत्तर दिया था, मैं तो खुद बोल रहा था। तो बोले उस समय मैं शुद्ध नहीं था। तो महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज तो आप शुद्ध कैसे हुए? तो बोले मैं घर गया, जल से स्नान किया, जल से स्नान करने के बाद मैं शुद्ध हो गया। तो बोले महाराज मेरे को एक बात बता दीजिए, ये जल शुद्ध कैसे हुआ? तो बोले जल तो शुद्ध होता है। बोले कैसे शुद्ध होता है? जब आप नित्य कर्म कर रहे थे तब आप अशुद्ध हो गए, तो मछली जीव जंतु सब प्राणी होते हैं महाराज। तो बोले हाँ। तो जब वो नित्य कर्म करके उसी पानी में छोड़ देते हैं और उसी जल से हम कैसे शुद्ध हो गए महाराज? मछली करती है फिश में, मगरमच्छ रहता है, पता नहीं कितने जीव जंतु रहते हैं महाराज, वो पानी शुद्ध कैसे हो गया? वो तो पानी के साथ साथ मैंने मंत्र पढ़ा ना। तो बोले मंत्र कहाँ से पढ़े महाराज? तो बोले मुंह से पढ़ा। तो मुंह कैसे शुद्ध हो? जब आपका पूरा शरीर अशुद्ध था तो मुंह कैसे शुद्ध हो गया महाराज? बोले ऊपर का हिस्सा वो शुद्ध रहता है। बोले ये कैसे होता महाराज? अब उनकी बोलती बंद की बात तो सही है, जब आप मंत्र बोल रहे थे तो मेरा मंत्र से शुद्ध कैसे हुआ? उसके बाद वो शांत हो गए। उनके बाद समझ गए ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। बोलते हैं कबीरदास महाराज,
आपकी जो, मैं समझ गया मेरे से गलती होगी। इसीलिए समझ जाएं कि हर एक जगह ईश्वर है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जब हमको कष्ट होता है तो हम याद नहीं करते ईश्वर को। अगर हमको पेट में दर्द भी हो रहा हो ना तो हम उस जगह भी ईश्वर को याद कर रहे होते हैं, जब भी हम उस स्वच्छ नहीं होते और उसके बाद भी हम याद कर रहे होते हैं। किसी को अलग सी तरीके की समस्याएं होती हैं, किसी को अलग समस्या। आपकी माँ ने जब आपको पैदा किया सबसे मेन कष्ट तब हुआ, उनको बहुत कष्ट में थी, तो क्या भगवान ने उनको बोला कि तुम मुझे याद मत करो, तुम जाओ नहा के आओ और उसके बाद तुम मुझे याद करना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ईश्वर ने उनकी मदद की, आज आप लोग पैदा हैं और आप लोग इतने बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा कष्ट तो उन्होंने वहां सहा था, तो क्या वहां पे शुद्धता और अशुद्धता देखी गई थी। तो बस दास इतना ही कहना चाहेगा, इसीलिए इन सारे पाखंडों में बिल्कुल नहीं फंसना है। कृपया करके धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ मेरे गुरु को, जो मुझे दास को इतनी सारी चीजें बताई, ताकि मेरा लाइफ जो है टोटल बदल गया। उसके बाद मुझे जी दास को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेरे ख्याल से जब भी कोई समस्या होती है तो वो जाके गुरु के पास बैठ जाता। जब भी मेरे को कोई भी समस्या दास को होती है तो दास जाके उमेश भाई के पास बैठ जाता है, और ज्यादा समस्या होती है तो गुरु हरदेव महाराज के सत्संग में चला जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई महात्मा वो मेरी बातें बोल रहा होता है जो मुझे चाहिए होती है और मुझे मिल जाती है, और किसके मुख से कब कहां से कहां निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद जी। क्या होता है कि हम ये चीज समझ